सीता और गीता दोनों ही जुड़वा बहनें थी। नहीं, अगर सीता को हंसते 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 आते और अगर गीता को रोना आता तो सीता भी गीता के साथ रोती। समय के साथ सीता और गीता दोनों की ही अंगशादी की हो चुकी थी, पर दोनों बहनें एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। बस इसलिए सीता और गीता के माता पिता उन दोनों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के लिए कहीं भी कोई रिश्ता नहीं मिलता। बस इसी बात से परेशान सीता और गीता की माँ अपने सर पर हाथ रखकर अपने पति से कहती है, अजी हमारी बेटियां अब शादी लायक हो चुकी हैं, पर उनके लिए तो कहीं भी रिश्ता नहीं मिल रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इनकी शादी की। भाग्यवान, चिंता करने से क्या होगा? तुम तो जानते ही हो ना, चिंता चिता के समान होती है। अरे क्या चिंता करने से हमारी बेटी के लिए रिश्ता मिल जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों चिंता कर रही हो? बस समय के साथ इनकी शादी हो जाए यही सही है, नहीं तो इनकी बढ़ती उम्र के साथ कौन इनसे शादी करेगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इनकी दोनों बेटियां और की बातें सुनते हुए उनके पास आती हैं और दोनों समझाते हुए कहती हैं, हाँ आप हमारी चिंता मत करो, हमारी शादी जब लिखी होगी ना तब हो जाएगी। हाँ हाँ सीधा बिल्कुल सही बोल रही है, और वैसे भी चिंता लेने से ना तो हमारी शादी हो जाएगी, ना ही कोई अच्छे घर से रिश्ता आएगा। दोनों बेटियों की बात सुनकर उनकी माँ उन्हें गले लगा लेती है। समय उतरता है और एक दिन एक पंडित सीता गीता के घर आते हैं और उनके माता पिता से ही कहते हैं, जजमान जैसा घर और वर आप चाहते थे हमारी बेटी के लिए बिल्कुल वैसा ही घर और वर ढूंढ कर लाया हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, वैसे लड़का करता क्या है? और वह दोनों एक ही घर के हैं ना? जजमान, मैंने भी आपको बोला कि जैसा घर और वर आपको चाहिए वैसा ही घर वर ढूंढ कर लाया हूँ। और हैरानी की बात पता है क्या है? जैसे हमारी बेटियां हूबहू एक जैसी है, ठीक वैसे ही दोनों लड़के भी एक जैसे हैं, वो भी हूबहू, शक्ल से भी, बातों से भी, आवाज से भी बिल्कुल एक जैसे। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात है, अगर आपको यह रिश्ता मंजूर है तो मैं भी इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। हाँ हाँ पंडित जी बिल्कुल बढ़ाओ। एक तो इतनी मुश्किल से हमें एक घर में दो लड़के मिले हैं, अब अगर हमने इनसे भी बात नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि यह रिश्ता हमारे हाथों से चले जाए। अर्थ क्या था? पंडित सीता और गीता की शादी की बात आगे बढ़ाते हैं और बहुत जल्द अब सीता की शादी मोहन और गीता की शादी सोहन से ही हो जाती है। यहाँ से शुरू होती है सीता और गीता नई जिंदगी। सीता और गीता अपने कमरे में घूंघट में अपनी स्टेज पर बैठी होती हैं। तभी गीता के पास मोहन आ जाता है और सीता के पास सोहन। गीता का हाथ पकड़कर मोहन उससे कहता है, तुम्हें पता है जैसे तुम दोनों बहनें एक जैसी हो ना, ठीक उसी तरह से हम दोनों भाई भी हैं। हमारी आवाज, हमारी शक्ल, सब कुछ हूबहू एक जैसा ही है। भगवान ने हमारी शादी भी करवाई तो कैसे, जो हमारी तरह ही है। सीता, मैं सच में तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मोहन की बात सुनकर गीता उसके हाथों से अपना हाथ छुड़वा लेती है। यह देखकर मोहन उससे कहता है, क्या हुआ सीता, तुमने मुझसे अपना हाथ क्यों छुड़वा लिया? क्योंकि मैं सीता नहीं गीता हूँ। गीता की यह बात सुनकर मोहन पीछे हट जाता है और कहता है, तो तुम अगर गीता हो तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरी पत्नी सीता कहाँ है? मुझे क्या पता यह तुम्हारा कमरा है? अगर मुझे पता होता तो मुझसे ऐसी गर्लफ्रेंड्स में होती ही नहीं। अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब सोहन के पास सीता है। मुझे अभी सोहन के पास जाना पड़ेगा। जहाँ मोहन गीता से बात कर रहा था तो वहीं सीता और सोहन एक साथ बैठे हुए थे। सोहन सीता का घूंघट उठाता है और उसकी आंखों को देखकर वह उससे कहता है, गीता सच में तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। तुम्हारी इतनी सुंदर आंखें देख के तुम्हारी आंखों में खो जाने का मन कर रहा है। सच में तुम तो बहुत सुंदर हो। मोहन, सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। एक मिनट की ना, मैं मोहन नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी गीता नहीं हूँ। सोहन अब जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और अपने कमरे के बाहर आता है, जहाँ वह देखता है मोहन भी उसके पास ही आ रहा है और उसके पीछे गीता भी है। यह देखकर सोहन मोहन से कहता है, थैंक गॉड मोहन कि तुम यहाँ हो। हाँ, और अच्छा हुआ समय रहते तुमने दरवाजा खोल दिया, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों अपना कमरा कैसे भूल सकती हो। मोहन जी, हमें यहाँ आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और हमें अपने कमरे तक कोई लेकर भी नहीं आया। इसमें गलतफहमी नहीं होगी तो क्या होगी? ऐसे में गलतफहमी होना तो जाया जी है ना। हाँ सीधा बिल्कुल सही बोल रही है।
वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गीता और सीता की सांस सुनती भी आ जाती है और इस तरह से बाहर देखकर वो कहती है, तुम चाह रही हो, इस तरह झुंड बना करके बाहर खड़ी हो, तुम सभी को नींद नहीं आ रही है क्या? माँ, नींद कैसे आएगी, हमारी पत्नी हमारे पास नहीं थी। क्या मतलब? मैंने दोनों बहुओं को उनके कमरे दिखा तो दिए थे। हाँ हाँ, आपने दिखाए थे, पर हो सकता है ना कि आप भी कंफ्यूज हो गए हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, अब तुम्हें सब कंफर्म हो गया है ना। चलो चलो, चल कर सो जाओ। कुंती की बात सुनकर अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही अक्ष समय गुजरता है। अक्ष समय के साथ दोनों बहनें अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन गीता किचन में काम कर रही थी। तभी मोहन किचन में आता है और गीता को पीछे से पकड़कर उसे कहता है, सीता, तुम्हारे ऊपर यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूँ। तुम उस सरप्राइज को देखोगी ना तो सच में उछल जाओगी। ओहो, फिर से आप धोखा खा गए। मैं आपकी सीता नहीं बल्कि गीता हूँ। आपकी सीता ऊपर छत पर कपड़े उतारने गई है। ओ सॉरी भाभी, गलती से गलत इंसान को पकड़ लिया। कोई बात नहीं, चलो मैं आपको आपकी पत्नी के पास ले चलती हूँ। गीता और मोहन अब छत पर जाते हैं, जहाँ गीता सोहन और सीता को एक साथ देखती है। सोहन ने सीता को अपनी बाहों में भरा हुआ था और वो उसकी जुल्फी उसके चेहरे से हटा रहा था। तभी गीता सोहन को आवाज लगाते हुए बोलती है, सोहन जी, वो आपकी साले होने के साथ साथ आपके भाई की पत्नी भी है, इसलिए अब आप उसको छोड़ दीजिए। गीता की बात सुनकर सोहन गीता की तरफ देखता है और जल्दी से गीता को छोड़कर खुद के सिर पर हाथ रख कर कहता है, ओह शिट, फिर से गलती हो गई, आई एम सॉरी। इतना बोलकर सोहन शर्मा जाता है और वह वहां से अपना मुंह नीचे किए अपने कमरे में चला जाता है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक राज गीता अपने बाथरूम से बाहर आती है और मोहन को अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहती है, सोहन, तुम कितने बिजी रहते हो, अरे जरा मुझ पर भी तो ध्यान दे दिया करो। मोहन कुछ बोल पाता उससे पहले ही गीता उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखकर उसे चुप करवाते हुए कहती है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आज तुम नहीं बल्कि मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। गीता मोहन के और करीब आ जाती है। उससे पहले ही सोहन बा जाता है और गीता और मोहन को इतना पास देखकर वह गीता के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, गीता, यह क्या कर रही हो तुम मेरे भाई के साथ? तो भाई, तो तुम रोहन हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं मोहन हूँ भाभी, मुझे कुछ बोलने तो देती। मैं यहाँ भाई के पास ऑफिस के काम से आया था, मुझे भाई से एक चिप लेनी थी, बस इसलिए आया था और भैया ने वो चिप बाहर हॉल के कबर्ड में रखी थी, भैया वही लेने गए थे। दिस इज सॉरी, मुझे माफ करना, कोई बात नहीं, जब हमसे गलती हो सकती है तो तुम भी तो इंसानी हो। वो हर अब अपने कमरे में चला जाता है, पर ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही थी, बस इसलिए अब वो दोनों भाई अपने साथ अपनी पत्नियों के हाथ पर अपने अपने नाम का टैटू बनवाने की ठान लेते हैं और अगले ही दिन वो चारों टैटू शॉप पर जाते हैं और एक दूसरे के नाम का टैटू बनवा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।